यमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। शाम्ब सदा शिवाय नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे अतस्त्वं ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। ओम जय शिव ओंकारा मन भजे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दुई भुज चार चतुर्भुज 10 भुज के सोहे भोले 10 भुज के सोहे। तीनों
रखता, शिव जी का रूप चमकता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला बनमाला, रुंड माला धारी, भोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, केसर मिलते सुगंधा, भाले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्ये तुक मंडलो, चक्र त्रिशूल धरता, भोले डमरू त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओंकारेश्वर मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदो ब्रह्मचारी, भोले बूढ़ो ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगावत, शिवजी के दर्शन पावत, महिमा अति न्यारी। ओम हरे 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 महादेव। ओम त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि, हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिवांकारा, मन भज शिवांकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
संघमध्ये स्तं तं भ्रामदं केशोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। ॐ हरिः मारार्तिक्यं समर्पयामि प्रातःस्कारं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं वा। ॐ जतनेन चिन्तमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय, अम्बे मातु की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। घाटकोपर सत्संग मंडल मुंबई द्वारा आयोजित श्रावण मास के पावन पर्व पर श्री शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो रही है और हम सही भक्त अनुरागी इस कथा में भाग लें। तन मन धन जो भी हो सके भगवान ने जो भी दिया है हमें। और इस कथा के संयोजक श्री महेंद्र जुगल किशोर उपाध्याय जी और हमारे आदरणीय गुरु जी श्री पंडित अमरेश पांडे जी जो व्यास स्वरूप में आपके सामने विराजमान हैं। प्रथम दिवस की कथा में हम लोग गुरु जी के चरणों में चल करके कथा का रसास्वादन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवे प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने
विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजु विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भजु विश्वनाथं। रामकथा के रसिक बर भक्तराजमति धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद घन परमात्मा जगन नियंता भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी की महती कृपा से भगवान भूतनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी देवताओं के चरणों में, माता पिता गुरु सबके चरणों में प्रणाम करते हुए घाटकोपर सत्संग मंडल द्वारा आयोजित शिवपुराण की कथा का आज प्रथम दिवस है। बड़ा ही शुभ मुहूर्त में कथा का आयोजन किया गया है। आज सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान कृष्णचंद्र जी का जन्मोत्सव है और इस दिन कथा की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें परम आदरणीय धर्मनिष्ठ श्री महेंद्र जुगल किशोर उपाध्याय जी का बड़ा ही श्रेय है इस कथा के। इसमें ऐसे तो सब लोग धन जन से सहयोग इस वर्ष कर रहे हैं, लेकिन बिना स्तंभ के कोई छाया टिकता नहीं है। तो इस कथा के मुख्य स्तंभ हैं जो सबको एकत्रित करना, सब व्यवस्था करना, धन से भी सहयोग, मन वाणी सबसे सहयोग कर रहे हैं और उनका साथ उनकी धर्मपत्नी जी दे रही हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे राय जी हैं, रजनीश राय जी, और आप सत्संग मंडल की सब माताएं बहनें हैं। विनोद सिंह जी अभी नहीं आए हैं, उनका भी बहुत सहयोग है। इस वर्ष आप लोग तन मन और धन सबसे उपस्थित होकर के कथा का श्रवण 7 दिन का लाभ लें। बड़ा भगवान की कृपा होती है तो श्रावण महीने में शिव पुराण सुनने का सुअवसर मिलता है। श्रावण महीना के बारे में बताते हैं, शायद आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं होगा। क्यों श्रावण महीने में विशेष शिव जी की पूजा होती है? जब समुद्र मंथन हुआ उस समय 14 रत्न निकले, उसी में से हलाहल निकला। जब हलाहल निकला तो सब लोग घबरा गए। ये तो प्रलय करने वाला हलाहल है, जो पूरी सभी प्राणी मृत समान हो जाएंगे इस हलाहल के प्रकोप से। तब भगवान शिव के शरण में सब लोग पहुंचे। जब जब हमारे ऊपर संकट आता है तब हम शिव के शरण में जाते हैं। वहां जाकर के निर्भय हो जाना चाहिए। भक्त का पहला लक्षण है कि निर्भय हो जाए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया था
दुर्योधन बार बार पितामह को बोल रहे हैं कि पितामह आप इतने सैनिकों को मार रहे हैं, इतने बाणों की वर्षा इधर से भी हो रही है उधर से भी हो रही है, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या है? युद्ध तो वैसे ही है, जब तक पांडव मरेंगे नहीं तब तक युद्ध का परिणाम कुछ नहीं होगा, और आप मारना नहीं चाहते हैं। भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल करके रख लिया कि आज जो आने वाला युद्ध कल सुबह का है उसमें पांडवों के लिए 5 बाण मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 5 बाणों को मैं समाप्त कर दूंगा। पितामह प्रतिज्ञा कर लिए। पांडवों में खलबली मच गई, सब लोग बेचैन हैं, लेकिन पांडव बड़े आराम से सो रहे हैं। रात्रि के समय भगवान बेचैन हैं, भगवान को नींद नहीं लग रही है, देख रहे हैं पांडव सब सो रहे हैं, बड़ा घबरा गए। भक्त का यही लक्षण होता है कि आप अपना सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पित कर दिए तो आपको भयभीत नहीं होने की जरूरत है, आपके लिए तो भगवान खड़े हैं। पांडव भी यही सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो केशव हैं, हमको किस चीज का भय है। और भगवान एक युक्ति बताए, द्रौपदी को लेकर के गए भीष्म पितामह के कक्ष में, वहां जाकर के पितामह को प्रणाम कराए। पितामह घूंघट काढ़ी थी द्रौपदी, पितामह ने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। 3 बार बोली पितामह प्रणाम करते हूँ, बोले सौभाग्यवती भव। पितामह मैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपको प्रणाम करते हैं। तब भीष्म पितामह परेशान हो गए कि मैंने तो प्रतिज्ञा लिया था कि पांडवों का संहार कर दूंगा, लेकिन अब सौभाग्यवती कैसे रहोगी, हमारा ही आशीर्वाद है। तो जिसके रक्षक भगवान है, जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है, वो निर्भय हो जाए। भक्त का एक लक्षण है कि निर्भय हो जाना चाहिए। जब हलाहल निकला सब लोग भयभीत हो गए, भगवान भोलेनाथ के शरण में गए और भोलेनाथ ने हलाहल का पान कर लिया। भोलेनाथ का शरीर कैसा है जानते हैं? किस रंग के हैं भोलेनाथ? कर्पूर गौरम। उतना तो अंग्रेज भी गोरे नहीं है जितना भगवान भोलेनाथ गोरे हैं। कपूर के समान इनका वर्ण है, लेकिन कंठ केवल नीला है, क्योंकि विष को जब पान कर गए तो पिए नहीं, कंठ में रख लिए, क्योंकि हृदय में भगवान निवास करते हैं। विष पान कर गए, कंठ में रख लिए, इसलिए नीलकंठ नाम कहलाए। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की। विष पान के बाद पहली बार पृथ्वी पे आए भगवान भोलेनाथ, तो नगर वासियों ने उनके विष के ताप को मिटाने के लिए, जब वो आए तब श्रावण का महीना था, तो 1 महीना तक भगवान का विधिवत पूजन अर्चन किए, जिस महीने का नाम श्रावण महीना रखा गया और शिव जी का विशेष महीना मान लिया गया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। यह है श्रावण का महीना। इस पावन महीने में हम लोग बैठ करके, यहाँ का तो श्रावण ही है ना, साउथ का तो श्रावण ही है, नॉर्थ का श्रावण समाप्त हो गया है, साउथ का जहां हम लोग हैं वहां का श्रावण महीना चल रहा है। ऐसे पुनीत महीना में हम बैठ करके शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कथा सुंदर करता रे, 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 संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम संकीर्तन है,
ये सारे संशय को समाप्त कर देता है। तो आइए भगवत नाम संकीर्तन करते हैं मन वाणी को पवित्र करने के लिए, फिर कथा सागर में गोता लगाते हैं। आज समय बहुत कम है, केवल महात्म कथा कह करके आपको सुनाएंगे। आइए भगवान भोलेनाथ के पावन नामों का स्मरण करते हैं। भगवान शिव को प्राणी मात्र के आत्मा कहा गया है। आत्मा त्वं गिरिजामति। हमारे हृदय में जो आत्मा है वो कौन है? भगवान भोलेनाथ है। और भागवत जी में कृष्ण भगवान को भी प्राणियों की आत्मा कहा गया है। गोपियां कहती हैं पृष्ठो भमांस्तनुभृताम किलबंधुरात्मा। हे केशव, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं। तो दोनों एक ही हैं, आपको भेद करने की जरूरत नहीं है। शिव पुराण में शिव जी की प्रधानता है, इसीलिए शिव जी को श्रेष्ठ बताया गया है। भागवत जी में भगवान कृष्ण को, विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है। आप गणपति पुराण पढ़िए, उसकी कथा सुनिए, तो उसमें गणपति जी को श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें आपको संशय करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी की शादी हो रही हो, तो उस शादी में भले कितने भी बड़े बड़े लोग हों, लेकिन श्रेष्ठ तो दूल्हा ही होता है ना। भले उस शादी में राजा भी आया हो, राजा का एक अपना अलग स्थान है, लेकिन दूल्हा सबसे श्रेष्ठ होता है। वैसे ही इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है कि पंडित जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं और हमने सुना है कि विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। दोनों एक ही हैं। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। शक्ति एक ही है जो परमात्मा का स्वरूप है। जब जैसा अवतार लेना होता है, अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मतः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा माता जी कह रहे हैं। गणपति अथर्वशीर्ष में से कहा गया है तुम ब्रह्मास्तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम, सब मैं गणेश जी ही हैं। ऐसा जितने देवी देवताओं की स्तुति आप गायन करेंगे वही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि एक ही शक्ति के सत्ता है। शक्ति एक ही है जो सब में विद्यमान है। हमको भेद करने की जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु और शिव दोनों आपस में सखा हैं, स्वामी हैं और सेवक हैं। तीन रिश्ता है उनका। एक शिष्य बोला गुरुजी से कि गुरुजी, जब हम कथा में बैठे हैं और प्रेम नहीं हो तो भी कथा तो हमारे अंदर जा ही रही है। गुरुजी कहते हैं कि भले कथा हमारे अंदर जा रही है, लेकिन जब तक कथा में प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, इधर से जाएगी इधर से निकल जाएगी, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कथा में विश्वास होना बहुत जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है। गुरुजी को लगा कि शिष्य ऐसे नहीं समझेगा, बोले कि एक शराब की बोतल मंगाओ। शिष्य कहता है गुरुजी ये कौन सा अनोखा चीज मंगा रहे हैं। शराब की बोतल मंगाई। गुरु का शिष्य जो था आज्ञाकारी था, बोले अब इस बोतल को खोल के पियो। शिष्य बोला रे राम हो राम, मैं ब्रह्मचारी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं, कैसे इस बोतल को पी सकता हूं। बोले पीना नहीं है, कंठ में रखना है। एक घूंट पिलाए और बोले इसको थूक दो। थूक दिया। फिर दूसरा घूंट पिलाए, दूसरा बोले थूक दो इसको। ऐसे सारे बोतल खाली हो गए। बोले तुमको नशा आई? बोला नहीं आई। जब अंदर जाएगी तब न नशा आएगी। ऐसे ही कथा हमारे जीवन में तभी परिवर्तन लाएगी जब इसको हम अंदर आने देंगे, हृदयांगम करेंगे कथा को,
तो आप लोग प्रेम से 7 दिन की कथा श्रवण करें। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। आइए हम बहुत शीघ्रता पूर्वक भगवान के महात्म्य की कथा पूर्ण करते हैं, समय कम है। यह कथा का महात्मा है सौनक जी से। सौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से। सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। हे सूत जी महाराज, हे महाभाग, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः, सारे पुराणों से जो अलग पुराण है, जो विशेष पुराण है, उस पुराण के बारे में बताइए। आप तो व्यास जी के प्रधान शिष्य हैं और व्यास जी के मुखारबिंद से सब व्यवस्थित कथा का रसास्वादन आपने किया है, अमृतमयी कथा का पान किया है। देखिए, आप इस कथा को पढ़े लिखे हैं तो पढ़ के भी जान सकते हैं, जान सकते हैं ना। कथा पढ़ के भी आपको ज्ञात हो जाएगी, लेकिन गुरु के मुख से सुनने में वो कथा अलग हो जाती है। जैसे एक आदमी गया किसी बैंक के सामने, लिखा था कि सोने पे लोन दिया जाता है, सोने पे लोन दिया जाता है। अब लिख दिया गया है बैंक के सामने। अब उसका अर्थ उसने लगाया कि यहां सो जाए तो लोन मिल जाता है। अब गया, रात भर सोया, सुबह उठा, गया बैंक खुला 10 बजे, तो बैंक में गया, जा करके बोला कि हमको लोन दीजिए। बोले ऐसे थोड़ी लोन मिलेगा। बोले हम तो रात भर सोए, आपने लिख रखा है कि सोने पे लोन दिया जाता है, तो हमने तो रात भर सोया है यहाँ। बोले वो सोने पे लोन नहीं मिलता, अगर सोना लाओगे तब आपको लोन दिया जाएगा। तो पढ़ने में गलती हो जाती है। हो सकता है लिखा है कुछ और, अगर आप गुरु के मुख से नहीं सुनते हैं तो इसका अर्थ कुछ और हो जाता है। इसलिए गुरु के मुख से सुनना अति आवश्यक है। गुरु के मुख से सुनना बहुत जरूरी है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी लोग कहते हैं सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, आपने व्यास जी से अमृतमयी सारी कथाओं का रसास्वादन किया है, कृपा करके सभी पुराणे में जो विशेष पुराण है उसके बारे में बताइए, जिसके सुनने से सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जनई क्रियते कथम। जिस पुराण के श्रवण से व्यक्ति सदाचार बन जाए, अच्छा आचरण करने लगे। हमारी कथा सुनने का फल यही है कि आप लोगों का जो क्रियाकलाप है, आचरण है, वो बदल जाए, दिनचर्याएं बदल जाए। यही कथा का फल है। जैसे दिनचर्या क्या है, हम 12 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, बिना नहाए खा लेते हैं। ये सदाचार नहीं है। सदाचार आपका चेंज हो जाए, अच्छे आचरण आपके जीवन में आ जाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम न सोएं, सूर्योदय में उठ जाएं, सूर्योदय से पहले, और बिना स्नान के भोजन न करें, बिना स्नान पूजा के। माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, श्रेष्ठ पुरुषों की आदर करें, ये सदाचार है। ये हमारे जीवन में इस कथा के फल से आ जाए। सूत जी से सौनक जी कहते हैं कि ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे जीवन में सदाचार आ जाए, सद्भक्ति, अच्छी भक्ति आ जाए हमारे हृदय में। कथा का मतलब ही होता है कम ब्रह्म हृदय स्थापयति कथा। कम अक्षर ब्रह्म है, जो हमारे हृदय में ब्रह्म को स्थापित कर दे,
भगवान के प्रति भक्ति जागृत कर दे, वही कथा है। दो प्रकार का यज्ञ होता है, एक द्रव्यमय यज्ञ और एक ज्ञानमय यज्ञ। यहां दोनों प्रकार का यज्ञ हो रहा है। अभी हम जो सुना रहे हैं ज्ञानमय यज्ञ है, और यहाँ ये सब कर्मकांड की जो वेदियां बनी हुई हैं ये द्रव्यमय यज्ञ है। गृहस्थ को दोनों करना चाहिए, और विरक्त संत को केवल ज्ञानमय यज्ञ करने का विधान। वो कर्मकांड के बंधन में नहीं बनते। तो ये द्रव्यमय यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञानमय यज्ञ बताया गया है। अगर आप द्रव्यमय यज्ञ कर रहे हैं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञानमय यज्ञ, क्योंकि ज्ञानमय यज्ञ आपके हृदय में ब्रह्म को स्थापित करता है। कम ब्रह्म हृदय स्थापयति कथा, जो हमारे हृदय में ब्रह्म को स्थापित कर दे, भक्ति को जागृत कर दे, वही कथा है। तो सौनक जी कह रहे हैं कि विवेकी व्यक्ति कैसे विवेकी हो। देखिए, ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीन अवस्था है। इसके ऊपर क्या है? विवेक। भक्ति आ जाए आपके अंदर, ज्ञान भी हो जाए और वैराग्य भी हो जाए, लेकिन विवेक नहीं है तो भी आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ये तीनों से परे है विवेक। तो यहाँ सौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, व्यक्ति के अंदर विवेक कैसे आए? विवेक क्या है? सत्य असत्य विवेचनी जो बुद्धि है, वही विवेक है। सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, और ईश्वर और अनिश्वर क्या है, ये जो बुद्धि है जो भेद करने वाली, वही विवेक कहलाती है। सूत जी और पूछते हैं कि साधु पुरुष किस प्रकार, ऐसा कौन सा साधन है कि साधु पुरुष अपने काम, क्रोध आदि विकारों से निवृत्ति पाले? हे सूत जी महाराज, जीवाश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं विद्यते परमायनम्। तेन तत्साधनेनासु शुद्धात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत् सदा निर्मल चेतसा। हे सूत जी महाराज, ऐसा साधन बताइए जिस साधन के द्वारा शिव जी आसानी से प्राप्त हो जाए, सरलता से शिव जी की भक्ति प्राप्त हो जाए, शिव जी हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा साधन बताइए। सूत जी कहते हैं, ये हर श्रोता की एक जिज्ञासा होती है। आपके अंदर भी ऐसी जिज्ञासा होना चाहिए, तभी कथा में आनंद मिलेगा कि आगे क्या होगा, और कुछ प्रश्न भी होने चाहिए। सूत जी कहते हैं, धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। धन्य है आप जो ऐसा प्रश्न आपके मन में आया। मैं ऐसे शास्त्र श्रवण करने की जो लालसा है, प्रीति है, वो धन्य है। मैं भगवान भोलेनाथ जी के पावन पुराण के बारे में बता रहा हूं। कालव्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। कलियुग रूपी सर्प जो हमको रोज ग्रसित कर रहा है। संसार का मतलब क्या है? संसरतीति संसारः, जो रोज सरक रहा है, एक एक दिन घट रहा है हमारा। हम ये सोचें कि हमारा एक ज्यादा बर्थडे आ गया, अब हम 50 साल के हो गए तो खुशी मनाते हैं, लेकिन एक एक दिन कम हो रहा है। यहां बता रहे हैं, कालव्याल महात्रास, काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला यह शास्त्र है। इसको पढ़ लेने से, सुन लेने से काल का डर समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शिवेनोक्तम पुरा मुने, हे मुने,
साक्षात शिव जी ने ही इसको बताया है। यह पुराण किसने कहा है? शिव जी ने ही कहा है। तस्माद लिखे व्यास जी ने सनत कुमार मुनि से, शिव जी ने सनकादि ऋषियों को बताया और सनकादि ऋषि व्यास जी से बताया। प्राणियों के कल्याण के लिए उन्होंने यह ग्रंथ की रचना की व्यास जी ने। तस्माद परम किंचित पुराणे छैवोतो मुने न विद्यते मन शुद्धि कलिजानाम विशेषतः। इस पुराण के अलावा और कोई पुराण नहीं है जो इतना निर्भय बना दे कलियुग काल ब्याल से। कलयुग रूपी सर्प जो हमको ग्रसित कर रहा है उसे निर्भय बना देता है। तस्माद परम किंचित पुराण छैवतो मुने न विद्यते मन शुद्धि कलिजानाम विशेषतः। भगवान कहते हैं कि हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य, यह कब प्राप्त होता है जानते हैं? जब आपके पूर्व जन्मों का पुण्य उदित होता है तो ही आपको ऐसे शिव पुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। पितरों की कृपा, माता पिता की कृपा होती है, तब इस पे विश्वास होता है, इसको सुनने का मौका मिलता है। भगवान कह रहे हैं सूत जी की जे शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्या न जानन्ति रुद्रा एव न संशय। जो इसको सुनते हैं वो मनुष्य नहीं होते, वो रुद्र के समान हो जाते हैं। उनके चरणों की जो धूली होती है वो तीर्थ से भी श्रेष्ठ हो जाती है। जो पुराण सुनने के लिए आते हैं और जिस जगह वो पुराण होता है, पुराण की कथा होती है, वो सारे तीर्थों से पवित्र हो जाता है। असल्फा का यह जगह सारे तीर्थों से पवित्र है। और हमारे उपाध्याय जी बता रहे थे कि असल्फा हरिद्वार से कम नहीं है। आप देखिए हर डेग में मंदिर है, थोड़े थोड़े दूर पे। इतना मंदिर तो बंबई में कहीं नहीं है जितना असल्फा में मंदिर है। आप लोग देख लीजिए, हम भी सब जगह जाते हैं, इतनी मंदिरें कहीं नहीं है जितना असल्फा में मंदिर है। असल्फा की यह पावन भूमि से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है जहां कथा हो रहा है। वक्ता और श्रोता दोनों देव तुल्य हो जाते हैं। बताया गया है कि इनके चरणों को धो करके घर में छिड़कना चाहिए जो शिव पुराण की कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। पादाम्बुज रजस्येयम तीर्थानि मुनयो ब्रुवे। इनके चरणों की धूल जो है वो सारे तीर्थों के जल से श्रेष्ठ होता है। इतना महत्व बताया गया है। अब यहां कह रहे हैं कि मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणम च वा जे शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। कहते हैं कि एक मुहूर्त आपके अगर समय है तो इस पुराण का श्रवण एक मुहूर्त सुनिए, उसके आधे मुहूर्त सुनिए, उसके भी आधे। एक घड़ी आधे घड़ी आधे में पुनियाद, वही चौपाई का अर्थ यहाँ पे दिए हैं। जो लोग एक मुहूर्त सुन लें, आधा मुहूर्त सुन लें, उसके भी आधे क्षण मात्र भी जो इसका रसा स्वादन कर ले, जीवन में कभी उसको दुर्गति नहीं होती, कभी अकाल मृत्यु नहीं होता, कभी दुर्गति में नहीं जाता, कभी नरक में नहीं जाएगा जो यह कथा सुन लेगा। शिव पुराण श्रवणम संभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। कहते हैं कि जो शिव पुराण है इसका श्रवण करिए और मनन करिए। श्रवण करने के बाद क्या किया जाता है? मनन। अंदर मनन करिए और कीर्तन करिए, इसका गान करिए, भगवान के नाम का जप करिए। कथा सुनने के बाद दूसरों से कथा बताइए जा करके। फोन आए, हेलो क्या हाल चाल है, तो आपने कथा बताना शुरू कर दीजिए उनसे, जो अपने आत्मीय लोग हैं। इससे
कल्प द्रुम फलम सम्यक, अगर आप श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और कीर्तन करते हैं तो कल्प वृक्ष के समान यह कथा आपको फल देने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। कलौ दुर्मेधसाम पुंसाम, कलयुग में धर्माचरण से जो शून्य पुरुष हैं उनके लिए अमृतमयी कथा है। जो धर्म आचरण से शून्य हो गए हैं उनके हृदय में धर्म पर स्थापित कर देगी ये कथा। एको जरा मरह स्याद्वै पिबे नामृतम पुमान, शंभो कथामृतम कुर्यात कुल में वा जरा मरह। कहते हैं कि इस अमृत पान अगर किसी ने आपको करा दिया उससे क्या होगा, आप अमर हो जाएंगे। लेकिन अगर श्रीमद् ये शिव पुराण की कथा अगर आपने पी ली, इस कथा पान से केवल आप नहीं, आपके कई कुलों का उद्धार हो जाएगा, हमारे पूर्वज भी तर जाएंगे। इसलिए यह कथा अमृत से भी श्रेष्ठ बताई गई है। अमृत पान करने से एक आदमी अमर होगा और इससे तो हमारे सब पूर्वज अमर हो जाएंगे, हमारे पितर अमर हो जाएंगे, वक्ता श्रोता सब अमर हो जाएंगे। इसलिए इस कथा का श्रवण करें। और सूत जी कहते हैं, अभी तो केवल इसकी महत्व बता रहे हैं कि शिव पुराण की कथा का महत्व क्या है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथाहं परम पावनी। इसलिए हमेशा सदा सेव्या, हमेशा हर समय भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्त समाश्रयेत्। इस कथा का फल क्या बताएं, सूत जी कहते हैं इस कथा के श्रवण मात्र से शिव जी हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, हृदय से निकल के कहीं जाते नहीं। अगर आपने बढ़िया से 7 दिन कथा सुन ली, शिव की भक्ति आपके हृदय में स्थापित हो जाएगी। चतुर्विंशति सहस्त्रम, 24,000 श्लोकों में यह बद्ध है, लिपिबद्ध है। इसमें 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता। ये 7 संहिताओं में यह लिपिबद्ध है। लिखे हैं कि भ्रमित कर देने वाले कई शास्त्रों को पढ़ने से क्या लाभ। केवल शिव पुराण पढ़ने से ही हमारी सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। इसलिए शिव पुराण का समय, शिव पुराण का वाचन, श्रवण, मनन सब करना चाहिए। इसका श्रवण कहाँ करना चाहिए? गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पे, 7 कोरियों में, कोई भी पावन तीर्थ हो और गौशाला हो, घर हो या कोई भी पवित्र स्थान हो, वहाँ इसका श्रवण करने से बड़ा पुण्य मिलता है। अंतकाले हि यस्नैवं शृणुयात् भक्तितः सुधे सुप्रसन्नो महेशानस् तस्मै अक्षति स्वयं पदम। कहते हैं कि अंत काल में जो भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। देखिए, जब आप किसी से मिलने जाते हैं, आपका कोई सुहृद बीमार है, वृद्धावस्था को प्राप्त कर गया है, आप उससे मिलने जाएं, वहां रोना धोना नहीं चाहिए। उसके पास जा करके उससे भगवान के नाम का जप कराना चाहिए। अंत काल में जप किया हुआ एक मंत्र भी अगर हमारे कान में आ जाए तो मोक्ष मिल जाता है। जिस देवता का मंत्र हमारे कान में आए उस लोक को प्राप्त हो जाता है। जन्म जन्म कोई जप करते रहे, लेकिन मरते समय अगर उसकी वृत्ति बिगड़ जाती है तो उसका ये जीवन नष्ट हो जाता है।
अंत भला तो सब भला। अंत में अगर आपकी गति मति अच्छी हो गई तो गति अच्छी हो जाएगी, अंत में अगर मति खराब हो गई तो गति बिगड़ जाएगी आपकी। इसलिए अंत काल में शिव पुराण की कथा सुनानी चाहिए। यहाँ बताया गया पितरों को मुक्ति के लिए, पितरों के वार्षिक तिथि पे पितरों के मोक्ष के लिए भी शिव पुराण की कथा सुनाई जाती है। जिंदावस्था में तो सुनना ही चाहिए, मरने के बाद भी सुनना चाहिए शिव पुराण। अपने मरे हुए पितरों के नाम पे भी शिव पुराण की कथा सुनानी चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराण ममलम परम श्रोतव्यम सर्वदा प्रीत्या पठितव्यम विशेषतः। चातुर्वर्णों को सुनना चाहिए, इसमें किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबको ये कथा सुननी चाहिए। एक श्लोक है, सबका उसका पारायण करना चाहिए कथा के पहले। आप सब लोग बोलेंगे, वंदे शिव पुराणम ही, वंदे शिव पुराणम हि सर्वदाहं प्रसन्नधे, सर्वदा भी शिवः प्रसन्नतां स्यायात्, शिव प्रसन्नतां यायात्, शिव प्रसन्नतां यायात्, शिव प्रसन्नतां यायात् दद्यास्वपदयो रतिः। पदयोरतिः। इस शिव पुराण को का मैं वंदन करता हूँ। भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न होकर के उत्तम गति को प्रदान करें, ऐसा सब लोग प्रार्थना करके कथा में गोता लगाएंगे। सौनक जी कहते हैं कि सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थविद, अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया ही न। हे भगवान सूत जी महाराज, आपने बड़ा अद्भुत कथा के बारे में बताइए। इस कथा के समान कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है तरने से। सूत जी कहते हैं कि जे मानवा पाप कृतो दुराचाररता खला, कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै। जो मनुष्य हमेशा पाप करने वाला है, दुराचारी है, खल है, कामादि विषयों में आसक्त रहने वाला है, वो भी इस कथा से शुद्ध हो जाता है। त्रिशाकुला सत्यहीना, जो हमेशा त्रिसार्थ है, सत्य से हीन है, हमेशा झूठ में लगा हुआ है। पितृमातृ विदूषका, माता पिता को कष्ट देने वाला है। दंभिका, हमेशा घमंड करने वाला है। हिंसका, जीव की हिंसा करने वाला है, वो भी इस कथा से शुद्ध हो जाता है। जो अपने वर्णाश्रम का पालन नहीं करने वाला है और गृहस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है, किसी भी आश्रम में है, अपने आश्रम का पालन नहीं करता, वो भी इस कथा से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसमें एक कथा बताते हैं, ध्यान से सुनिए कि किसने इस कथा को सुन करके पवित्र हुआ। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखा। एक किरात नाम का एक नगर है, वहां एक बड़ा ही ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण रहते हैं। ज्ञान में कमजोर है, शरीर से हष्ट पुष्ट हैं, लेकिन ज्ञान दुर्बल है, ज्ञान नहीं है उनको। रस विक्रेता, रस बेचने वाले हैं। अब रस आप समझ रहे हैं कौन सा रस बेचने वाले हैं? शराब का रस, शराब बेचने वाला ब्राह्मण है। वेद धर्म परांग मुखा, वेद शास्त्रों से उल्टा आचरण करने वाला है। संध्या, कभी संध्या बंदन नहीं करता। वेश्यावृत्ति परायण, वेश्यावृत्ति करता है,
उसका नाम है देवराज। देवराज ब्राह्मण बड़ा कुमार्गी है, जीवन में सत्य नहीं है, दया नहीं है, शौच नहीं है, पवित्रता नहीं है जीवन में। अब जिस नगर के ब्राह्मण ऐसे हों, वहां के बाकी लोगों की क्या बात करें। ऐसे नगर में वो रहता था। माता पिता बड़े परेशान थे। माता पिता सोचे कि क्या किया जाए सुधरे। माता पिता तंग आ चुके थे। एक शोभावती नाम की एक कन्या से इसका विवाह करा दिया गया। शोभावती नाम की एक वेश्या थी, उससे इसके संसर्ग हो गए। उसके पहले माता पिता ने इसका विवाह करा दिया था इसको सुधरने के लिए, लेकिन इसके अंदर फिर भी सुधार नहीं हुआ और उस शोभावती नाम की वेश्या में आसक्त हो गया। इतने आसक्त हो गया कि घर के सब धन ढो करके उसको देने लगा, पति पत्नी जैसा व्यवहार करने लगा। देखिए, हमारे ऊपर बाहर का माहौल भी बड़ा डिपेंड करता है। आप कितने भी सन्यासी हैं, अगर बाहर का माहौल खराब है तो हमारा सन्यासियों का भी मन विचलित हो जाता है। था तो ये ब्राह्मण कुमार्गी था, बाहर गया तो देखा वेश्या आखेट कर रहे हैं लोग, इसका भी मन आसक्त हो गया उस वेश्या पे और उसके संसर्ग में आ गया। शोभावती नाम की वेश्या है, सारा धन इससे शोषण करने लगी। माता पिता और पत्नी जब रोके तो रात में सोए हुए माता पिता और पत्नी का गला काट दिया और सब धन इस वेश्या को दे दिया। सारा धन जब वेश्या शोषण कर ली, अब इसके पास कुछ नहीं रहा तो घर से लात मार के भगा दिया। वृद्धावस्था को धीरे धीरे प्राप्त कर गया। एक दिन वृद्धावस्था में ही चला गया प्रयाग में, दोस्तों के साथ चला गया। वहां गया तो श्रावण का महीना था, शिव पुराण की कथा चल रही थी। शिव पुराण की कथा चल रही थी। मंदिर में इसको भूख प्यास लगा, जब वहां पहुंचा कुछ दिखा नहीं तो मंदिर में प्रसाद खाने के लिए रुक गया। कथा में प्रसाद तो जरूर मिलेगा और प्रसाद खाने के लिए वहां रुक गया। जब रुका तो प्रसाद मिला इसको और बुखार लग गई। वहीं मंदिर में पड़ा पड़ा सो गया। कथा जब चालू होता था तो कान में आती थी, लेकिन 1 महीने तक पूरा इसने कथा का श्रवण किया। उठने का हिम्मत नहीं है, खाली प्रसाद लेने जाता है। बुखार से इसकी मृत्यु हो गई। जमराज के दूत आए और इनको जबरदस्ती पकड़ करके लेके गए। बड़ा पापी है। जमराज के दूत जब अपने नगर को ले जा रहे थे, उसी समय शिवगण आ गए। जमराज के दूतों को मारने लगे, मार मार करके उनको भगा दिए। जब हल्ला हुआ जमपुरी में तो जमराज जी आए और शोरगुल सुन करके पूछे कि भाई क्या है। देखे तो शिवगण खड़े हैं। शिवगणों को बड़ा विधिवत प्रणाम किए। बोले कि तुम लोग आप लोग कैसे आ गए, तो बड़ा पापी है। बोले भले पापी है, लेकिन अंत समय में इसने भगवान शिव पुराण की कथा श्रवण कर ली, इसलिए इसके सारे पाप भूल गए। अब ये हमारा कस्टमर है, इसको हम लेके जाएंगे। इसके सारे पाप धुल गए। भगवान का नाम में इतना सामर्थ्य है कि आप जीवन भर पाप करेंगे, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। एक बार नाम ले लीजिए तो बस आपके अंदर पश्चाताप होना चाहिए। किसी भी पाप का प्रायश्चित क्या होता है? पश्चाताप होता है। पश्चाताप करके आप अपनी वृत्ति चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए अपनी वृत्ति को, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसने अंत समय में भगवान के नाम का जब लोग बोलते थे, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जब बोलते थे तो ये भी धीरे से बोल देता था।
एक बार महादेव कहने से महादेव महादेव महादेवेन मुच्चरेत एकेन शंभु आपनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। एक बार अगर आप महादेव कहते हैं तो शिव जी आपके हो जाते हैं। अगर दोबारा आप महादेव कह दिए तो शिव जी कर्जदार हो जाते हैं कि इसका कर्जा कैसे हम उतारें, इतने दयालु हैं। संसार में शिव जी से बड़ा दयालु कोई नहीं, इसीलिए तो इनका नाम आशुतोष रखा है, जल्दी खुश हो जाते हैं। शिव जी के गण इसको बड़े आदर के साथ विमान पे बैठा करके ले गए और वहां शिव के लोक को चला गया। इतना पतित व्यक्ति इस शिव पुराण कथा के श्रवण से शिव लोक को प्राप्त हो गया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, हे शौनक आदि ऋषि, ये शिव पुराण की कथा ऐसे पतितों को भी पावन बना देती है। एक और कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसन्ति तत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिताः जना। समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम का एक गांव है। वहां बड़ा पापी लोग रहते हैं, वेद शास्त्र से विमुख आचरण करने वाले लोग रहते हैं। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवा जिह्यवृतयः कृषिवला शस्त्रधरा पर स्त्री भोगिना खला। बताते हैं कि वहाँ दुष्ट लोग रहते हैं, शस्त्र बनाने वाले लोग रहते हैं, व्यभिचारी लोग निवास करते हैं। वहां के ब्राह्मण भी जो है ना, वो भी व्यभिचारी। अब जहां के ब्राह्मण व्यभिचारी होंगे, वहां के बाकी वर्णों की क्या बात किया जाए। यहाँ कहते हैं धन्या धन्या कथा संभो स्तम धन्यो धन्य एव च ज्यादा कर्णन मात्रेण शिवलोकम ब्रजे नर। ये कथा धन्य है जो शिवलोक गमन कराने वाली है। ध्यान से आप लोग सुने। इस वास्कल गांव के सब लोग पाप कर्म में रत हैं। यहां एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बिंदुक बड़ा अत्याचारी था, लोगों को मार करके उनका धन छीन लेता था और लुटेरे टाइप के थे, लूट लेते थे। वो गांव के सब लोगों की यही वृत्ति थी। पर स्त्री गमन करना, दूसरे के धन छीन लेना, जुआ खेलना, ये सब इसके वृत्ति थे। हमारे जीवन में ये वृत्तियां आ जाएं तो हमारे जीवन नष्ट हो जाता है। यह जिस उद्देश्य से यह जीवन मिला है, वो हम उस उद्देश्य पे नहीं चल पाते, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। एक भिखारी गया, हम लोग हास्य रस की एक पढ़े हैं कि भिक्षो, माता जी पूछती हैं भिखारी से कि भिक्षो मांस निसेवणम मांस निवेशनम प्रकुरुषे। हे भिखारी, क्या तुम मांस का सेवन करते हो? किमतेन मध्यम बिना। भिखारी कहता है कि मैं मांस तो खाता हूं, लेकिन बिना शराब के मजा नहीं आता। माता जी पूछते हैं मध्यम चापि तव प्रियम प्रियम हो वारांगना भी सह। क्या तुम शराब भी पीते हो? तो कहता है कि बिना वेश्या के शराब भी ठीक नहीं लगता हमको। तासामर्थ रुचि कृतस्तव धनम दूतेन चौरेण वा।
माता जी कहती हैं कि वेश्या के लिए तो धन चाहिए, तुम धन कहाँ से ले, तुम तो खुद भीख मांग के खा रहे हो। कहता है कि द्वितेन चौरेणवा, कभी जुआ खेलता हूं, कभी चोरी करता हूं। शौर्य दूत परिग्रहो भी भवतः नष्टस्य कान्यागति। क्या तुम चोरी भी करते हो और जुआ भी खेलते हो? कहता है कि नरक जाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये जितने रास्ते हमने बताया ये सब नरक लेके तरफ जाता है। अब आपको इसमें से एक भी रास्ता अगर चुन लिए तो नरक के तरफ आप जाएंगे। जैसे मांस मदिरा का सेवन करना, चोरी करना, व्यभिचारी बनना, जुआ खेलना। जुआ में असत्य का वास होता है। जहां जुआ होता है ना वहां लोग झूठ ही बोलते हैं। ये सब नरक ले जाता है। तो ये जो बिंदुक ब्राह्मण है ये सारे गुणों में संपन्न है। बड़ा ही सुंदर और धर्मात्मा एक चंचुला नाम की एक कन्या से इनका विवाह हुआ। विवाह के बाद भी इनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि पूरा गांव वैसे ही आचरण करने वाला है। जहां का जैसा माहौल होता है वैसे लोग सुधर नहीं पाते वहां के, उसी माहौल में अच्छे लोग भी ढल जाते हैं। इनकी पत्नी बड़ी धर्मशीला थी, धर्मशास्त्रों पे चलने वाली थी, पूजा पाठ व्रत जप तप करने वाली थी। पति जो है दूसरे स्त्रियों में अनुरक्त है, ये अपने पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे दुख सहते सहते ये भी बदल गए और ये भी पर पुरुष का संग करने लगी। देखिए पति पत्नी का जो संबंध होता है यूट्यूब के जैसा होता है। यू आकार का एक परख नली होता है, एक तरफ जल डालें तो दूसरे तरफ निकलेगा। आपको अगर दृढ़ रहे तब, पति पत्नी अगर एक कुमार्गी है दूसरा अगर धार्मिक है, अगर दृढ़ रहा तो दूसरा भी सुधर जाएगा। अगर वो दृढ़ नहीं है तो वो अपनी तरफ ढाल लेगा। यही हुआ यहाँ। पति कुमार्गी था, पत्नी धार्मिक थी, लेकिन वो दृढ़ नहीं थी, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं था, इसलिए वो भी कुमार्गी बन गई। और ऐसा कुमारगामी बनी कि पर पुरुषों के साथ उसका भी संगति हो गया। एक दिन किसी जार पुरुष के साथ इसने रात्रि काल में इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो तो भाग गया जार पुरुष और इसको लात घूंसों से अपनी पत्नी को मारने लगा। पत्नी हिम्मत जुटाई और बोली कि तुम क्यों मार रहे हो मुझे? शादी करके लाए और हमको ऐसे ही छोड़ दिए। मेरे अंदर क्या कमी है तुम वेश्यावृत्ति करते हो? जब तुम मुझे ऐसे ही छोड़ोगे तो मैं फिर कहां जाऊंगी? और बोले कि देखो तुम जो काम कर रही हो करते रहो, लेकिन इससे मेरा भी कुछ लाभ होना चाहिए। तुम पैसा लिया करो इन लोगों से और वो धन में से कुछ हमको दे दो, कुछ तुम ले लो। अब दोनों पति पत्नी समझौता कर लिए। ये पैसा कमाती पति को देती और पति वेश्या को देता। ऐसे ही इनका जीवन चलने लगा। कुछ दिन के बाद काल की गति आई और बिंदुक ब्राह्मण चला गया परलोक, मर गया। नरक की यातनाओं को भोग करके और पिशाच बन के विंध्य पर्वत पे निवास करने लगा। इधर चंचुला भी धीरे धीरे उम्र ढल गया। अपने बच्चों के साथ भ्रमण के लिए निकली। भ्रमण करते करते सौभाग्य से चली गई गोकर्ण तीर्थ में। गोकर्ण तीर्थ में बच्चों से वहां जाकर के तीर्थ में स्नान की। स्नान के बाद इसके बच्चे बिछड़ गए इससे। वहीं मंदिर में एक कथा हो रही थी शिव पुराण की। वहां पंडित जी कथा सुना रहे थे और बैठ करके कथा सुनने लगी।
कथा सुनने लगी। कथा में पंडित जी बता रहे थे कि जो स्त्री उस समय नरक का, शिव पुराण की कथा में नरक का वर्णन है, तो नरक के वर्णन पंडित जी बता रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुषों का संग रहती है वो जमराज के दूत नरक में उसके साथ गर्म लोहे का संसर्ग कराते हैं और वो अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। कथा सुन रही है और भयभीत हो गई। कभी कभी कथा में लगता है कि मेरे बारे में ही बता रहे हैं, इसको लगा कि पंडित जी सब मेरे लिए ही कह रहे हैं। कथा में बैठ के रोने लगी। जब सब लोग चले गए तो हिम्मत कस के गई ब्राह्मण देवता के पास और जाकर के बोलती है कि हे ब्राह्मण देव, हमने युवावस्था में बड़ा पाप किया है, अब आप बताइए इस पाप से मुक्ति कैसे मिले, मुक्ति का साधन बताइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं बेटी शांत हो जाओ, पहले तो तुम अपना आंसू पोंछो और शांत हो जाओ, और बहुत सही समय पे तुमको ज्ञान हो गया है। किसी भी पाप का प्रायश्चित ही उसका पश्चाताप ही उसका प्रायश्चित है। तुमने पश्चाताप कर रही हो कि हमसे पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित हो गया, अभी से भी तुम्हारा जीवन बदल सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये हमारे लिए भी, हमने जो भी पाप किया पहले उसका प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके, और हम अपने जीवन को बदल सकते हैं अगर जीवन सद्वृत्तियों में लगा दें तो। हमारे जीवन में जो भी सद्वृत्तियां आ जाएं, भगवान की भक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे पहले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चंचुला जैसी पापनी स्त्री आज ब्राह्मण के सामने रो करके निवेदन करने लगी कि हे ब्राह्मण देव, ये जो भी आपने बातें बताई ये सारे पाप हमने किए हैं, मेरा पाप कैसे धुलेगा? क्या मुझे जमपुरी में इतना ही दुख भोगना पड़ेगा? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि बेटी शांत हो जाओ, तुम्हें कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा, तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो गया। ये जो शिव पुराण की कथा है सारे पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। तुम इस कथा का श्रवण करो, इससे सारे पाप तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। चंचुला बैठ करके वहां कथा सुनी। जब कथा संपन्न हो गया पूरा, ब्राह्मण देवता के चरणों में बैठ गई, बोली कि ब्राह्मण देवता, मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई हूं, आप पुनः एक बार हमको संपूर्ण कथा का आयोजन करके कथा सुनाइए। इसके आग्रह पे पंडित जी बड़े दयालु थे, संपूर्ण कथा का रसास्वादन इसको कराए। जीवन में इतनी भक्ति हो गई कि घर गई नहीं, वहीं नित्य संध्या स्नान करती थी, संध्या बंदन करती थी और नित्य मिट्टी की पार्थी बना करके भगवान शिव की पूजा करती थी। भगवान शिव की पूजा करती थी। आइए एक भजन के माध्यम से हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते साँझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत
की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाल रहा हूँ तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, डाल रहा हूँ तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों का प्यारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो। प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो पुकार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और त्याग हो इशारा, सुख भी हो सारे और त्याग हो सारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतवार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और त्याग हो इशारा, सुख भी हो सारे और त्याग हो तुम्हारा। हो आत्मा में तेरा
हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार चंचुला, हे शिव आप ही हमारी आत्मा हो, गिरजा हमारी बुद्धि है। सहचराह प्राणाह, जो 5 प्राण हैं वो आपके सहचर हैं, गण हैं। शरीरम गृहम, ये शरीर आपका मंदिर है। हमारी इंद्रियां जो भी भोग ग्रहण करती हैं वो सब आपकी पूजा है। हम जब निद्रा लेते हैं तो आप अपनी समाधि समझ लेना। हम जब चलते हैं तो उसको आप अपनी प्रदक्षिणा समझ लेना। हमारी वाणी द्वारा जो भी निसरित होता है वो आप अपनी स्तुति समझ लेना। स्तोत्राणि सर्वांगिरो, यद्यद कर्म करोमि तद्यद अखिलम शंभो तवाराधनम। हे शिव, मैं जो भी कर्म करता हूँ वो सब आप अपनी आराधना समझ लेना। इसी भाव से चंचुला भक्ति करने लगी। अनन्य भाव से संसार से विरक्त हो गई। नित्य स्नान करती, संध्या करती, पार्थी बनाती, भजन कीर्तन करती, कथा श्रवण करती, यही उसकी जीवन हो गया। और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु भगवान, अब आप अपने में विलीन कर लीजिए मुझे। और एक दिन समय आया, शिव के गण आए और चंचुला को शिवलोक की प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। इसके इस भक्ति से प्रसन्न होकर के माता पार्वती ने अपने सखियों में स्थान दे दी। बड़ा आनंद से कैलाश पर्वत पे निवास करने लगी शिवलोक में। एक दिन भगवान भोलेनाथ जी को माता पार्वती के साथ बैठा हुआ देख करके बड़ा उदास हो गए। मन में चिंतन आया कि हमारे पति बिंदु किस स्थिति में होंगे। और उनका चिंतन करते दुखी हो गई। माता ने अपने सहेली का भाव समझा और कहती हैं कि अरे चंचुले, तुम इतने दुखी क्यों बैठी हो, बताओ क्या कमी है। कहती है कि हे माँ, हमारे जो पूर्व जन्म के पति हैं बड़े पाप किए हैं, वो कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये मैं जानना चाहती हूँ। माँ अपनी दिव्य दृष्टियों से देखी कि वो इस समय विंध्य पर्वत पे पिशाच बन करके और भ्रमण कर रहा है। माँ का पैर पकड़ ली, बोली माँ उनके उद्धार का भी कोई साधन करो। माँ ने तुम्बरु नाम के एक गण हैं, उनको आमंत्रित किया गया भगवान शिव के दरबार में। ये नारद जी के जैसे ही वीणा में प्रवीण हैं, गायन विद्या में। एक बार प्रतियोगिता हुई थी तो नारद जी से जीत गए थे। तुम्बरु भगवान शिव के पार्षद हैं और ये गंधर्व हैं, बड़ा अच्छा भजन कीर्तन करते हैं। तुम्बरु को बुलाया गया, तुम्बरु जी आए। भगवान भोलेनाथ जी ने आदेश दिया कि तुम्बरु जी जाइए, इसका पति बिंदु जहां भी हो उसको शिव पुराण की कथा सुनाइए। तुम्बरु जी गए और विंध्य पर्वत पर
उसको मंत्रों से बांधे, एक स्तंभ में बांधे और वहां बैठ करके शिवपुराण की कथा सुनाई। जब 11 दिन कथा चली, 11वें दिन जब कथा का समापन हुआ तो तुमरू जी के लिए तो इनके लिए बिंदुक जी के विमान आया। उस विमान पे बैठ के बिंदुक जी भी शिवलोक को चले गए और चंचुला अपने पति के साथ रहने लगी। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, ग्रंथराज शिव महापुराण की जय। जो जन्म से मृत्यु पर्यंत दुराचार में फंसा हुआ व्यक्ति भी इस शिवपुराण के कथा श्रवण से मुक्त हो जाता है। मेरे भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा का शान वो निराला है। 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 जो भी उसे जो भी उसे जो भी उसे जो भी उसे कर मांगो, देने में भोला भाला है। जो भी उसे कर मांगो, देने में भोला भाला है। मेरे भोले बाबा का शान वो निराला है। मेरे भोले बाबा का शान वो निराला है। वो निराला है।
मांगो उसे पर मांगो देने को भोला भाला है। मेरे भोले बाबा का सानो निराला है। मेरे भोले बाबा का सानो निराला है। डमरूधारी है त्रिशूलधारी है। डमरूधारी है त्रिशूलधारी है। अरे डमरूधारी है त्रिशूलधारी है। डमरूधारी है त्रिशूलधारी है। कभी उसे कभी उसे भर मान लो में भोला भाला है। जब उसे वर मांगो देने में भोला भाला है। मेरे भोले बाबा का सानो निराला है। मेरे भोले बाबा का सानो निराला है। मेरे भोले बाबा का सानो निराला है। आज पहले दिन की कथा का विराम है यहाँ पे। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिधांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे। ओ भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभावन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दुई भुज चार चतुर्भुज दस भुज के सोहे। भोले दस भुज के सोहे। तीनों रूप निरखता जग रूप चलता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला बनमाला वृंदे माला धारी। ओ भोले माला धारी।
हरे हरे महादेव। कर मध्य दुख मंडलो चक्र त्रिशूल धरता, भोले त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगावत, शिव जी के दर्शन पावत, महिमा अति न्यारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भगत हरि हरे, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर हर हरे महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अरे भंगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वान् प्रकृति स्वभावात्, करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, दामोदरं वासुदेवं धर्माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आरतिक्यम समर्पयामि, भगवान को आरती दिखा देंगे। आरतिक्यम समर्पयामि, इसे दिखाइए।